डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति द्वारा 77वां संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं, ये जीवन का एक माध्यम है। रमेश चंद्र बौद्धाचार्य, कानपुर। डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति कानपुर के तत्वाधान में बुधवार को देश का 77वां संविधान दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण तरीके से मनाया गया। आवास विकास 1, केशवपुरम, कल्याणपुर स्थित डॉक्टर शून्य अम्बेडकर पार्क, डॉक्टर शून्य अम्बेडकर भवन में आयोजित इस एक दिवसीय समारोह में प्रबुद्ध वक्ताओं, अतिथियों और बड़ी संख्या में स्थानीय बंधुओं ने भाग लिया। सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक चले इस भव्य समारोह की अध्यक्षता रमेश चंद्र बौद्धाचार्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ने की। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों और पदाधिकारीगण द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। दीपेन तमदंसना त्रैलोक्य दीपं संभोक्तम् पूज्यामि गंधगोपेतं एतं कुसुमतन्ति पूज्यामि निन्दादपादपङ्कजम् भण्डगन्धगोपेतं एतं कुसुमतन्ति पूज्यामि निन्दादपादपङ्कजम् घनसारप्रदीप्तेन दीपेन तमदंसना त्रैलोक्य दीपं संभोक्तं पूजयामि तमोदनम्। मैं इंजीनियर ओपी सिंह, डॉक्टर अम्बेडकर विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। आप हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और आज की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। आज के इस ये प्रोग्राम हम लोग पिछले 10 से 12 साल में से कराते आ रहे हैं और ये भी सच्चाई है कि कानपुर में सबसे पहले हमने संविधान दिवस शुरू किया था यहाँ। आज के दिन संविधान दिवस पे हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राजकुमार जी आ रहे हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर MP सिंह साहब, जो जनता डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और वो विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर पृथ्वीपाल जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं CSA में, और एक विशिष्ट अतिथि महिला हैं कमांडर सुजाता सिंह, जो लक्ष्य संगठन की कानपुर मंडल की कमांडर हैं। और उससे पहले हम लोग यहाँ प्रश्नोत्तरी करेंगे। प्रश्नोत्तरी में हम सवाल जवाब करते हैं और जो बच्चे या महिलाएं या वरिष्ठ जन जो उसका जवाब देते हैं उसको हम लोग मेडल पहनाकर सम्मानित भी करते हैं। और मैं अपने देशवासियों को कहना चाहूँगा कि अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, संविधान को पढ़ें और अपने हकमारी से बचें। अपना पूरा परिचय देते हो आज जो कार्यक्रम के बारे में। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी पेंशनर मंच। आज संविधान दिवस कल्याणपुर में जो मनाया जा रहा है, इसकी कोई बड़ी ही गरिमामय स्थिति है। और आज भारत में जो संविधान है वो राष्ट्र की आत्मा है, और राष्ट्र की आत्मा है तो ये हर व्यक्ति की आत्मा हो गई। संविधान दिवस पे कई भोजन मेले भी लगे और आपके यहाँ भी एक कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो बता दिया, सब जगह ये यहाँ वहाँ नहीं, ये पूरे भारत में मनाया जा रहा है। संविधान दिवस तो पूरे भारत में मनाया जा रहा है, जहाँ जिसको ज्ञान हो गया मनाने लगा। तो ये जो भारत की आत्मा है संविधान, तो संविधान जब भारत की आत्मा है तो प्रत्येक जीव की आत्मा हो गई। सभी उससे प्रेरित हैं, किसी न किसी प्रकार सब उससे लाभान्वित होंगे। कुछ लोग इसका तोड़ने का भी काम कर रहे हैं, उसको लेकर हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये अब की बात नहीं है, जब संविधान बना था तभी RSS इसको तोड़ने में लगा हुआ था और आज भी लगा हुआ है और लगा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम थक के बैठ जाएं। अगर वो लगा है अपने काम में तो हम भी अपने काम में लगे हैं। हम भी सतत प्रयास करेंगे, वो हमारे संविधान को मिटाएंगे और हम अपने संविधान को जगाएंगे। तो संविधान दिवस के अवसर पे समाज को किस तरह से जागरूक करेंगे आप? इस संविधान के दिवस पर हम जो है भारत की जनता को संविधान के में जो निहित अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, उनको बता करके
हम भारत की जनता को प्रशिक्षित करेंगे और वो अपनी उस प्रशिक्षित होकर के वो उससे संविधान को चलने के लिए हाँ। तो यहाँ अरे इसमें तो देखो पहले तो यहाँ जो हम लोग क्या काम करते हैं, जब जनता इकट्ठी हो जाती है तो बच्चों का कार्यक्रम होता है जी और मध्यस्थ मतलब बीच वालों का कार्यक्रम होता है और बुजुर्गों का भी कार्यक्रम होता है, वो प्रश्नोत्तरी के द्वारा होता है। और उस प्रश्नोत्तरी में जो हमारे अध्यक्ष जी प्रश्नोत्तरी करेंगे, उसका जो सटीक उत्तर दे देगा उसको सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें कुछ पहले ही कहा, अन्य लोगों को बताया है कि संविधान को पढ़ना पड़ेगा। उसमें मेन चीज जो है संविधान की है वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यदि आप जानते हैं तो आप किसी दब नहीं सकते। मौलिक अधिकार में 14 से 18 तक आपको समानता का अधिकार दिया गया है और यही नहीं, हर प्रकार से हर एंगल से समानता का अधिकार दिया गया है। और 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हर एंगल से हर प्रकार से हमें स्वतंत्र होना चाहिए। और 22 और 23 में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे अन्य लोग हैं उनको उत्पीड़न जो किया जाता है आर्टिकल में, तो उससे बचने के लिए आर्टिकल 22 और 23 में प्रावधान किया गया है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। 25 से 28 तक हमें वो चीज मिलती है जिसमें इस देश में रहने वाले हर मजहब के आदमी अपनी अपनी बात कहते हैं, अपने अपने तरीके से तीज त्योहार मनाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता है। आज इस कार्यक्रम में कौन-कौन लोग शामिल हो रहे हैं? आज इस कार्यक्रम में कौन-कौन लोग शामिल हो रहे हैं? अभी बताने दो पूरा। 29 और 30 में जी जो है हमको शैक्षिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है और संस्कृति का अधिकार दिया है। बिना संस्कृति के हमारा देश असभ्य माना जाता है। हमें संस्कृति को पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी संस्कृति का है, लेकिन हम अपने लोगों में जो संस्कृति अपनाते हैं वो बौद्धिस्ट है। हाँ, बौद्धिस्ट संस्कृति है और उस संस्कृति के द्वारा पूरा विश्व प्रेरित है। पूरा विश्व प्रेरित है। सभी उस संस्कृति का अभिवादन करते हैं और जानते हैं कि संस्कृति अच्छी है, परंतु अपने संस्कृति लाने के लिए इस संस्कृति का विरोध करते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। संविधान दिवस के अवसर पर समाज के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, संविधान दिवस के अवसर पर समाज से मेरा यही कहना है कि आप जो है संविधान को पढ़ें और संविधान पर चलने की कोशिश करें, तभी आप अपने जीवित को सुरक्षित रख सकते हैं।